खत्म हो गया अभी तक? क्या मैम? खत्म हो गया? 4:15 तक आपने कहा था। मैम उन्होंने 3। हाँ, हेलो, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आरव, क्या हो गया, हंस क्यों मैम रहे हो? आप तो एसी चलाओ थोड़ी, चलाओ, ये वाला बटन है, ठीक है? हाँ आरव, अब बोलो। आपकी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही, होप यू कैन हियर मी। चलो, आपका है चैप्टर पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2। हाँ जी, बाहर, बाहर, बाहर। क्लास कितने बजे थी? हाँ, तो हम क्यों आए अब? नीचे खड़े हैं हम कब से? दियो काव्या, चल अंदर। नीचे क्लास चलती है आपकी 4 बजे। यू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। कौन कौन है, आओ दिखाओ। आप सबका मैं बताती हूँ आज ना, क्लास में के नीचे आपके ग्रुप में बताती हूँ, स्पेशली फोटोग्राफ क्लिक करके कि ये 4 बजे आते हैं, नीचे खड़े रहते हैं 15-20 मिनट। उसके बाद में भी हमें नीचे खड़े होना है। हाँ जी, क्यों खड़े थे हम दिग्विताज नीचे? क्यों 5 मिनट पहले आए तो खुद यहाँ पे ऊपर से नहीं आगे, किसके वेट कर रहे थे नीचे? आपको लेके आना पड़ेगा किसको साथ में? कम या, कम या। हाँ, हमें नीचे से लेके आना पड़ेगा। तो स्क्वाट करना चाहिए आपको, या नीचे कोई लगाऊं कि बेटा प्लीज ऊपर आओ? या छोटे बच्चे हो, नर्सरी वाले किड्स हो, किंडर गार्डन के, कि हाथ पकड़ के आपको रखना पड़ेगा टीचर एक नीचे, कि आपको ऊपर आना है क्लास में? व्हेन इट्स 4 o'clock, मेरी क्लास लेट हो, आप लोग यहाँ पे खड़े होने चाहिए और बिल्कुल साइलेंटली। लक्षित था लेट, आहिल, लव्या। हाँ, तुम कितने बजे आए थे? धृति नहीं आई आज, जसलीन, नव्या, सानवी नहीं आएगी, शिवेन, हाँ जी हम भी लेट थे, शिवेन, रेहान, कबीर, रेयांश। है रेयांश यहाँ पे? हाँ, क्यों लेट क्यों आए हम? क्यों? आरुष और गीतांश। पता मुझे। मुझे अब करवाना है क्लास जिस टाइम पे होती है, बी हियर बाय 4। 4:05 भी अलाउड नहीं है आपको। आप आओ, मुझे आकर बोलो उल्टा लेट आ रहे हो मैम, आप अपना मर्जी से आ रहे हो, क्लास है क्या है ये? ये कोई मूवी थिएटर में बैठे हो कि आएंगे मूवी देखेंगे 4 मिनट 5 मिनट, क्या हुआ हमारी मूवी मिस हुई है फिर क्या हुआ? दरवाजा लगाओ। पॉलिनोमियल चैप्टर 2। आज हमें करना है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब तक हमने जो भी बात की, वी सॉ कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, उसका कोएफिशिएंट a, एक्स की टर्म है उसका कोएफिशिएंट b, और कांस्टेंट टर्म है जिसमें हमारा एक्स नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, राइट? x², इस एक्स वाली टर्म को नाम दिया जाता है लीनियर टर्म, या सम टाइम, क्योंकि इसको और अगर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कह देते हैं मिडिल टर्म। बेसिकली व्हेन वी से लीनियर टर्म, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट, इसका डिग्री जो है इस टर्म की 1 है। ठीक है, तो लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट कहा जाए, मतलब एक्स वाली टर्म हमने देखी है पूरे पॉलिनोमियल, राइट? अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी इक्वेशन का, ग्राफ आपको ड्रॉ करना सिखाया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। तो जब हमने वेरिएबल्स एक्स और वाई लिए, ये अकॉर्डिंगली लिए हैं, राइट? तो y shows y axis, x shows x axis। आपको इसी फॉर्मेट में आएगा। इससे अगर आप कहो कि मुझे इस तरह से कोई पॉलिनोमियल दिख गया
सैंपल पेपर्स में या किसी भी एक्स्ट्रा बुक में अगर दिख सकता है बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज ये हायर मार्क्स 11th 12th में ही आता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं कि हमने एक्सेस को इन्वर्ट कर दिया। फाइन, हमने एक्सिस को इन्वर्ट कर दिया, वो आपको नहीं आएगा, आपको सिंपली एक ग्राफ आएगा ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें x जो है हमारा इक्वल टू के बाद है और y की वैल्यू आती है, जिसे हम कहते हैं y इज इंडिपेंडेंट, y इज द आउटपुट, x इज द इनपुट। x की वैल्यू को पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम बहुत बेसिक सा एक ग्राफ लेते हैं। लेट मी टेक, लिखो y इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। बहुत बेसिक सा ग्राफ है, इसके जीरोस निकालने भी आसान है, इसकी कैलकुलेशंस भी आसान होंगी। अब इस ग्राफ को इस ग्राफ के साथ, मतलब इस इक्वेशन के साथ हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। आपको अगर मैं नंबर देती थी, कोई भी नंबर लाइन देती थी 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको ड्रॉ करना है हमें, तो हम क्या करते थे, x और y का बॉक्स लेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट किया, y कितना आएगा -2, y को 0 किया, x कितना आएगा -3। तो इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन लेकर x और y की वैल्यूज ली। जब भी किसी ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है, किसी इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है ना, इट्स अ प्ले ऑफ दोज वैल्यूज ओनली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले तो बॉक्स बनाऊंगी, बस इसमें क्या करूंगी, आई टेक x एज 0, x की वैल्यू को 0 लिया तो y कितना आता है, x की वैल्यू को 1 ले लो, करो 1² माइनस 5 प्लस 6, y की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू को -1 लिया, 1 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया 12। समझ में आ गया, x की वैल्यू को मैंने 3 लिया, y कितना हो जाएगा 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 कितना बन गया 0। x की वैल्यू को 2 लिया, 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा 0। टेक -2, समझ में आ गया मैं कैसे वैल्यूज ले रही हूँ। जस्ट रैंडमली हमने इंटीजर वैल्यूज पुट करनी है x में और y की वैल्यू लगानी है, तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा x और y का, उसी को ग्राफ पे शो करना है। तो इफ आई टेक -2, 4 प्लस 10 प्लस 6 कितना होगा 12। क्लियर हो गया। अब हम ग्राफ पेपर लेते हैं और उस पर ये वैल्यूज को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर अगर है निकाल लो, अगर नहीं है तो अपने नोटबुक्स में ही इसे ड्रॉ कर लो। अगर ग्राफ पेपर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कुछ भी इसका ग्राफ आता भी नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए ग्राफ पेपर ले रही हूँ, वरना मैं रफली भी इसको ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर मैं इस वैल्यू पर, तो मुझे बता दोगे वैल्यू पर, ठीक है, मैं ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करना। अब मेरे पास ना y की वैल्यू 20 तक है। ठीक है, तो जब हम इसको शो करते हैं ना, मुझे ग्राफ बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, राइट। अगर मैं इसको रैंडमली लेती हूँ, लेट मी ऑल्सो जस्ट ग्राफ पेपर होंगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका सॉल्व। इसके बिना ही करके देखते हैं। ग्राफ में ना स्केल लेना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में आएगा। 0, आई टेक x एज 0 और यहाँ से y एक्सिस को ड्रॉ किया। नेगेटिव में वैल्यू मैं ले ही नहीं रही हूँ, y सारे पॉजिटिव में है। ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही आ जाएगा यहाँ से भी। लेट मी टेक दिस एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 इस तरह से मैंने ले लिया, राइट। एक्स इज 0, वाई की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, तो एक पॉइंट मेरे पास बनकर आ गया 0 6। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स इज 1 वाई इज 2, एक्स इज -1, तो -1 को मैं यहां लूंगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो मुझे थोड़ा सा लंबा करना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12। तो x is 1, y is approximately y is exactly 12, -1 and 12। समझ में आ गई है? अब इसके बाद हमारे पास आता है x is 3, y is 0, ठीक है। x is 2, y is 0। क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास पॉइंट है 2 0 और एक ये पॉइंट है 3 0। देन x is -2, y is 20 और ऊपर चला गया, -2 पॉइंट लिया यहाँ पर, y और ऊपर चला गया। अब जब मुझे इसे ज्वाइन करना है इन सभी टर्म्स को, तो हम ज्वाइन इसे कैसे करते हैं, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरह से, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती वैसे, और ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइन होगा, ठीक है। फिर ये ज्वाइन होगा, राइट। और इसके बाद जब हम आगे ज्वाइन करते हैं ना, तो ये नहीं कि ये स्ट्रेट ज्वाइन हो गया, इन बिटवीन अगर x 2.1 है तो y क्या आएगा, x 2.2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो जब आप इसकी वैल्यूज को पॉइंट पे लेकर करोगे ना, तो इट विल गो लाइक दिस। समझ में आ गई बात में, राइट। तो ये जो हमारा ग्राफ बनता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस में जैसे मर्जी आए, वाई एक्सिस को हम अगर नहीं लेते इसमें, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस को लेकर चलते हैं, एक्स एक्स डैश, तो ये कुछ इस तरह से, समझ में आ गया, विच वी से इज अ यू शेप्ड फिगर, और इसको हम बोलते हैं पैराबोला। सो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। ये ग्राफ ड्रॉ करना पेपर में नहीं आया है आज तक, आपको आएगा भी नहीं, बिकॉज इसमें ये वैल्यूज लेना 2 से 3 तक इन बिटवीन की वैल्यूज लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आपकी बुक में भी आपको सिर्फ ये चैप्टर नंबर 2 में इनिशियल थोड़ा बहुत दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद एक ग्राफ आपने उसने लिया हुआ है बुक में, x² - 3x - 4, पेज नंबर 12। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखो पॉलिनोमियल्स का हुआ है हमें, पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट पेज, पेज नंबर 10 देखोगे ना चैप्टर 2 का स्टार्टिंग पेज, तो उसने बताया है कि जो 1/x² + 2x + 3 है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पेज नंबर 10, 12 पे तो हमारा ये पूरा ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। पेज नंबर 10 पर आ जाओ, पेज 10 में दिया है एक्सप्रेशन लाइक 1/x - 1 √x + 2 1/x² + 2x + 3, ये सभी पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन कभी कभी ट्रू फॉल्स पे फाइनल्स बोर्ड तक में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। 10 एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, इन 10 में से बताओ कितने पॉलिनोमियल्स हैं, हाउ मेनी, ये भी नहीं था कौन कौन से, हाउ मेनी 2 3 4 5 ऐसे रखने थे, एंड हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक। दिस केम इन 2020 फाइनल बोर्ड पेपर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आप क्लास 9th में कहो कि क्लास 9th का क्वेश्चन है या क्लास 10th का है, अकॉर्डिंगली दिस थिंग द कॉन्सेप्ट लाइक दिस केम इन द पेपर। अब इसके बाद उसने बताया है आपको कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं जिनकी डिग्री 3 होगी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है, p - 1 p4 x² - 3x - 4। देखो ऊपर से आपको एक सॉलिड वैल्यू, एक सॉलिड लाइन लिखी है, वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x = k इज डिनोटेड बाय p ऑफ k, दिख गया ना।
उसके नीचे आपको लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू -1, सारी वैल्यूज निकाल दी, राइट। तो जब आप इन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करते हो, पेज नंबर 13 पर देखो, जब इन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट किया तो आपके पास देखो ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। पेज नंबर 13 पर एक्स की वैल्यू -2, वाई इज कमिंग एज 6, एक्स की वैल्यू -1, वाई इज 0, एक्स इज 0, वाई -4। इन सभी कॉम्बिनेशन को जब मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमारे पास एक यू शेप फिगर आ गई। समझ में आ गया। उसने y को 0 लेकर भी देखा कि अगर y 0 है तो x की वैल्यूज क्या आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली y को 0 किया, राइट, या x को 0 किया तो y की वैल्यू क्या आती है, -4। तो जब हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो वी गॉट द यू शेप फिगर। तो इस फिगर को बोलते हैं पैराबोला। तो यहाँ पे लिखा है इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द ग्राफ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन y is equal to ax square plus bx plus c has one of the two shapes। अब ये कौन सी शेप है वो छोड़ दो, इसमें नाम जो होगा वो होता है पैराबोला। क्लियर हो गया इतना, इसको अंडरलाइन कर लो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉल्ड? ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आता है ना क्या नाम है इसका, तो नाम नहीं समझ में आता क्या होगा। ग्राफ का मतलब कि जब हमने उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, एक्स और वाई के वेरियस कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन किया तो हमारे पास बनती है स्ट्रेट लाइन। नेम ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम बोलेंगे पैराबोला, ठीक है। इट्स अ यू शेप फिगर। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब आते हैं, अगर थोड़ा सा इसको हम एग्जैक्टली देखते हैं, मैंने ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या था, -5x प्लस 6, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट्स देखोगे यहाँ पर, अगर मैंने x को रखा है 2.5 तो y कितना आ गया, -2.5। यहाँ पर x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y 0, दिस इज x 0, y 6। अब मैं ग्राफ को अगर यहाँ मूव करती जाती हूँ पॉइंट को, तो आई गेट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। x की वैल्यू 2.23, y इज 4.903। तो इस तरह से ये ग्राफ कब तक चलता रहेगा, कैन गो ऑन टिल इंफिनिटी। आप x की वैल्यू को बड़ा करते रहो, ठीक है। तो ये देखो x की वैल्यू को -2.62 किया है तो y आता है 25.964। तो x goes on increasing and so does y। जैसे हमारे पास एक कॉम्बिनेशन था, x की वैल्यू इज 2, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1 पे क्या आया था, इफ x इज -1 क्या आई थी वैल्यू, 12। थोड़ा सा इसको पॉइंट को एग्जैक्ट लेके जाओगे, -1 एंड 12। समझ में आ गया ये, राइट। सो द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। अब देखो हमने जो पॉइंट्स निकाले थे 2 एंड 3, अपने इक्वेशन में देख करो, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, 2 और 3 को हम क्या बोलते हैं, हाँ जी हंसी क्यों आ रही है हमें, कॉन्स्टेंट। अच्छा वेरी गुड, हाँ हम हंसी क्यों आ रही है, मैं ऐसा क्या पढ़ा रही हूँ जो तुम्हें हंसी आ रही है, या मेरा मेथड क्या है, अब तुम मुझे बता दो कि मैम ये सही नहीं लग रहा, कुछ और वैसे कर रहा हूँ। जो आपको मैं विजुअल्स दिखा रही हूँ आपको लगता है कि मैं बहुत बोल रही हूँ, पर कुछ बातें दिमाग में बैठेंगी तभी पेपर में मार्क्स आएंगे। यू गाइस फाइंड इट फनी कि मैं अगर ग्राफ दिखा रही हूँ या दिखा रही हूँ, आपको चाहते हो ट्रेडिशनल वे में पढ़ा दूं, उसी का बोर्ड पे लिख दूं और लिखो, कॉपी करते रहो, बस जाओ दिमाग खोल कर बैठ। अगर मैं आपके साथ विजुअल शेयर कर रही हूँ, ग्राफ शेयर कर रही हूँ, कोई नहीं दिखाने वाला आपको। पर मुझे सिर्फ इतना होता है कि अगर विजुअल्स ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग की लाइटिंग आपकी ठीक हो जाएगी, वायरिंग ठीक हो जाएगी, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा आए, या सिर्फ 10th तक सीमित नहीं रहो। मेरी आपके साथ इतना नहीं है कि सिर्फ 10th पढ़ा दिया, मैथ्स निकाल दिया, ठीक है चलेगी। कभी आगे जाओ, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी क्वेश्चन में फंसे हो तो कुछ तो दिमाग में आए, एक सिचुएशन से निकलना तो आए आपको।
इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल टीचिंग जो मैं कर रही हूँ कि मैथ पढ़ाया, जी जाओ, आओ पढ़ो जाओ। अगर आप उस एफर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, मैं मुझे उससे प्रॉब्लम भी नहीं है, पर प्लीज आकर बैठे उसको उसको दूसरे को ना अंडरलाइन नहीं करते, उसको दूसरे को डिग्रेड नहीं करते कि पता नहीं मैम क्या करा रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। जो आपके एक्सप्रेशन है सच में बच्चे, आपस में जो हंस रहे हो समझ में आ रहा है, क्यों मार रहे हो, क्यों क्यों उठा रहे हो? तो उसमें हंसने वाली क्या बात है, या उसमें क्या मतलब ऐसा बात हो गया कि नहीं हमें उसमें अभी अभी ये करना है? पेपर में कोई आकर टीचर सिर पर बोलता है ना तो गुस्सा आता है कि क्यों बोल रहे हो, हम काम कर रहे हैं, है ना? करते हो कि नहीं करते हो? पेपर चल रहा हो, आपका फाइनल एग्जाम लिख रहे हो बोर्ड का, या पीछे से म्यूजिक लगाती हो, क्या कहोगे? डीजे चल रहा होता है, पढ़ रहा पढ़ाई कर रहे हो तो क्या करते हो, क्या बोलते हो? तब गुस्सा आता है कि नहीं आता? डू यू फील इरिटेटेड कि नहीं मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, या कर पा रहे हो? होता है ना? अच्छा, तो सेम सिचुएशन। थोड़ा सा एम्पैथेटिक, सॉरी वाली बात ही नहीं है, मैं आपको सॉरी के लिए नहीं कह रही हूँ, या मुझे सॉरी बुलवाना नहीं होता है, पहली बात। सीरियसली अगर एक लाइफ लेसन ले सकते हो, बहुत लगेगा कि मैं बहुत बोल रही हूँ, फालतू की बात कह रही हूँ, सच में आई कैन सी योर एक्सप्रेशन, सच में इतना तो समझ सकती हूँ, अगर मैं देख रही हूँ ना यहाँ बैठी, और इतने साल मैंने पढ़ाया है उसमें मैं बच्चों के एक्सप्रेशन तो आराम से पढ़ लेती हूँ, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, किसके मन में क्या चल रहा है, किसने सीरियसली पढ़ना है किसने नहीं पढ़ना। ठीक है, बट स्टिल आई से अगर एक बच्चा भी सीख के जाता है ना वो चीज को कि हाँ मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मजाक मैं भी पूरा करती हूँ, मस्ती मैं भी पूरी मारती हूँ, आपके साथ मजाक करना हो हंसना हो वो भी मैं पूरा करती हूँ। ठीक है, तो जब मैं आपको कोई चीज सिखा रही हूँ वो सिर्फ इतना नहीं है कि नहीं जो पेपर में आएगा, मेरा पहला मोटिव तो ये होता नहीं है पेपर में आए ना आए, लेकिन आपको वो क्वेश्चन टैकल करना आ जाए। कल कहीं भी वो क्वेश्चन देखो, बोर्ड्स में फाइनल्स में कहीं भी वो देखो, तो घर आकर ये ना कहो यार नहीं समझ में आया। मजेदार पढ़ाई में सच में पढ़ाने के बाद में ना मजा तब आता है कि मैम क्लास में आपने सिखाया नहीं था पर आपने वो करवाया था, उसके साथ मैंने इसको रिलेट किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट इज माई वर्क। जब आप मुझे कहते हो कि मैम नहीं करवाया नहीं था, तो हमने लॉजिकली सोचा और आगे, दैट इज व्हाट आई वांट, योर ब्रेन शुड फंक्शन। इतना तुम अचीव कर लेते हो ना, मतलब मैंने जो पढ़ाया वो ठीक पढ़ाया। रट्टा तुम्हें कोई भी लगवा देगा, फॉर्मूला तुम्हें कोई भी सिखा देगा, वो खुद भी, तुम यूट्यूब पर इतने इतनी वीडियोस हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करो सब करो, आपको सब रटे रटाई बातें सिखाएंगे कि ये सीख लो चलो जाओ, काम खत्म, अब घर से आके पढ़ लो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहती हूँ कि घर पे जितना पढ़ रहे हो ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन कर लो, तो क्लास में जो मैं सिखा रही हूँ उसको समझो। हाँ नहीं समझ में आया या मेरा मेथड सही है तो प्लीज बी ओपन टू टेल मी, आप नहीं समझ में आ रहा है, फालतू बोल रहे हो, छोड़ दो, या रिपीट कर रहे हो बार बार बात को, छोड़ दो। मैं आपको ग्राफ के थ्रू इतना समझा रही हूँ कि जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करते हो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, और वैसे अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखो तो आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में यू हैव मल्टीपल पॉइंट्स, जस्ट सी दिस, आपके इस ग्राफ में इतने सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, राइट? बट जो हमने ये रेड लाइन ड्रॉ की है ये हमारा कंसर्न ग्राफ है, ये पाथ है। कल आप इस पाथ पर जैसे आपकी लाइन बनती है, राइट ऑन दिस टैबलेट, सिंपल बात सोचो, मैं टैब पे लाइन लिख रही हूँ और वही सेम मेरा कर्सर जो है यहाँ पे मूव कर रहा है, वही सेम आपका वहां प्रोजेक्ट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या एडवांसमेंट ऐसे की है कि वही सेम चीजें आ रही है। आप फोन पे एक नंबर डायल करते हो, पहले क्रॉस कनेक्शन होते थे अब नहीं होते, मोबाइल पे एक नंबर चेंज कर दोगे सेल फोन का, किसी और को नंबर मिल जाएगा, पर वो नंबर नहीं कि अपने नंबर डाल दिया किसी और को मिल गया। सो हाउ द थिंग्स हैव प्रोग्रेस, राइट? सेकेंड थिंग, एक बात समझो, जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी में किसी भी गेमिंग में आते हैं, आप गेम ड्रॉ करते हो, आप गेम खेलते हो, प्रोजेक्शन सोचो आपने अगर एक गन को फायर किया है, बुलेट को फायर किया तो उसका पाथ क्या होगा, वो पहले प्री डिटरमिनेंट होता है। तो उसके पीछे का जो सारा डिजाइन है वो ये सिर्फ इक्वेशंस ही है। समझ में आया? आप एक बॉल को थ्रो करते हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई फुटबॉल कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, तो आप ये माइंड से प्रोजेक्ट करते हो, तब आपको ग्राउंड में कोई इक्वेशन नहीं सिखाता है। आपने कहा बास्केट में बॉल डालनी है और किस फोर्स से डालना है, किस एक लाइन में डालना है, एक एंगल बनाते हो, है ना, कि वो सिंपल बास्केट पे हिट करे। दिस इज योर माइंड प्लेइंग इक्वेशन, वो फिजिकली आपको किसी ने सिखाई नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर है कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है इस ग्राफ में, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, लेकिन सिर्फ हमारे इस ग्राफ पर कुछ चुनिंदा पॉइंट्स आते हैं, पर वो भी बहुत सारे हैं, राइट? और उनमें से कुछ पॉइंट्स को हम इजीली निकाल लेते हैं, जिनको हमने इंटीजर पॉइंट्स कहा, दिस इज 0 6 2 0, ये वाला पॉइंट 3 0 एंड सो ऑन, वी हैव मल्टीपल पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला, राइट? पहली बात तो
फिर उसके बाद जब हमने ग्राफ को देखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको मैं बोलती हूँ फैक्टराइज करो, तो आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टर्स बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टर्स बनाओ, क्या होंगे -3 -2। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसके फैक्टर्स बनाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, the only thing difference between me and you as a teacher and a student क्या है, मैं भी मस्ती पूरी करती हूँ, मैं भी हंसाती हूँ क्लास में, हंसती भी हूँ साथ में, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ तब मैं सीरियस होती हूँ, तब मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनती। हाँ, कहीं मुझे लगता है कि बहुत बोरिंग हो गया क्लास, तो समटाइम्स आई ऐड सम एलिमेंट कि शायद जग जाऊँ, या मैं कुछ गलत लिख देती हूँ कि शायद बोलो मुझे पॉइंट करो और सारी क्लास जग जाए, या मैं अलर्ट हो जाऊँ। ठीक है, तो एक्स एक्स माइनस थ्री -2 एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एंड एज अ टीचर और आपकी जगह भी बैठ कर, कभी मैं भी पढ़ाई करती थी, मैं भी स्टूडेंट थी, मुझे पता है कि जब कोई टीचर बोलता है तो कैसे बोलता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट फिर भी एक चीज उसमें भी समझना, आपकी सिचुएशन में भी 100% कॉन्सेंट्रेशन आप भी नहीं कर सकते, दिमाग इधर उधर जाता ही है, कोई इधर बात सोचता है कोई उधर बात सोचता है, डोंट मेक इट टू फ्रीक्वेंट। एक्स स्क्वायर -2 एक्स माइनस थ्री बना, हाँ जी, हम -6 और 1 की बोल रहे थे, गलती से ध्यान रखनी है इस चीज को, ये वाला पैराबोल जो ये वाला पॉलिनोमियल होता है ना, इसमें मैक्सिमम गलती के चांसेस होते हैं, एक ये भी आता है, समझ में आया, दोनों में डिफरेंस पता करना, वहां पर -6 और +1 होगा, राइट। डीएवी में ये लास्ट टाइम क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x -6 को फैक्टराइज करना था, और बच्चे करके आए थे -3 समझ में आ गया। आई हैड अ पेरेंट कमिंग टू मी, वो बच्चा मेरे पास नहीं था, बाद में आएगा, तो मैम ये बेसिक सा था, उस बच्चे ने ये भी नहीं फैक्टर्स ठीक से बनाए, इसलिए भी फैक्टर्स ठीक करवाओ, समझ में आ गया ये चीज। डीएवी का ही बच्चा था, आई विल नॉट टेक द नेम, और उसकी मदर रियली कंसर्न थी कि मैम ये मैथ्स में ये भी गलती कर रहा है, अब ये बताओ इसको मैं कैसे ठीक करूँ, समझ में आ गई बात है। दोनों की सिचुएशन को समझना है, और अगर आपने अपने सब्जेक्ट को सही करना है, पर्टिकुलरली मैथ्स, तो सिर्फ उसमें एक ही चीज है, प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस भी क्या है, जितना पढ़ रहे हो उतने को ही दोबारा से रिवाइज करो, उतने ही क्वेश्चन को 2 या 3 दोबारा से घर जाके करो, क्योंकि जब मैथ समझ में आनी शुरू हो गई ना, बोलना नहीं पड़ेगा दोबारा पढ़ने, जब आपको समझ नहीं आती ना, आप उसको हाथ नहीं लगाते हो, जब समझ में आना शुरू हो जाएगा ना एक सब्जेक्ट, मुझे नहीं कहना पड़ेगा पढ़ो, या आपके पेरेंट्स को सिर पे नहीं बैठना पड़ेगा बेटा मैथ्स प्रैक्टिस कर ले, आप खुद ब खुद करोगे क्योंकि समझ में आ रही है, समझ में आ गया इतना। तो हमने ये -2 -3 निकाला, एक्स -2 एक्स -3, राइट। अब अगर मैं कहती हूँ फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलते हो 2 and 3, ठीक है। अब उसी चीज को ग्राफ में देखो, ये पूरा टाइम की क्लास 11 12 तक निकल जाती है और समझ नहीं आता ये 2 and 3 पॉइंट्स क्या बनकर आए, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 कहां पर है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और ग्राफ के लिए या इस इक्वेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए 2 और 3 क्या थे, जीरोस, तो जीरोस क्या बनते हैं, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स, तो जीरोस क्या होते हैं, लिखो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस आर, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इसमें स्टार्ट किया था 2.2 है आपके बुक में पेज 11, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और इसी चीज को विजुलाइज करके मैं सिखा रही थी कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, मैंने इसे फैक्टराइज किया, एक्स -2 एक्स -3, जीरोस बने 2 and 3, और जब मैंने इसे ग्राफ में शो किया तो ये 0.2 और 0.3 आए, और मैंने वहां लिखा 2 0 3 0, और इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। सो जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, zeros are those points where graph cuts x axis, अब cuts बोले चाहे intersects बोले, zeros of a polynomial are those points where the graph cuts the x axis, ठीक है। तो कभी भी किसी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं ना, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे डिग्री 4 हो, डिग्री 5, डिग्री 100, उसके जीरो का मतलब वही है एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट, और अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका एक कॉमन कंडीशन क्या होता है, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा उसका, बाय कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो, तो
क्या कहते थे ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लिखा था ना हमने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मैं कहती हूँ ऐसा x का वो पॉइंट जहां पे y जीरो हो जाए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो। zeros are those points where the polynomial attains the value of zero। समझ में आ गया? तो इस पॉलिनोमियल को याद रखना, 2 और 3 एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2 एंड 3 को हमने कहा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो जीरोस आर दोस पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। इतना क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब इस पॉलिनोमियल में दोबारा ड्रॉ करने को नहीं कहूंगी, बस हल्का सा इसमें हम कंडीशन को चेंज करते हैं अपनी इक्वेशन को। हमने कहा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये ग्राफ बना है ना। अब इसी के साथ में मैं जाती हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये क्वेश्चन भी ना पेपर में आता है, आपके सैंपल पेपर्स में ये क्वेश्चन बहुत आराम से आया हुआ है, कुछ नहीं किया मैंने। दोनों पॉलिनोमियल्स में फर्क क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, और यहाँ क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या कर दिया, माइनस, है ना। और हमारा जो ये पैराबोला था, अब ब्लू कलर का हो गया। नेक्स्ट जो ग्राफ शो कर रहा है, क्या हो गया, ये एक अपवर्ड में था, एक सिंपल यू था, एक दूसरा क्या बन गया, इन्वर्टेड यू। समझ में आ गया? एक था नीचे ही होगी, फोन करके देख, वॉशरूम में होगी, फिर देख ले यार, मुझे क्या पता है। ये है हमारे पास अपवर्ड एंड दिस वन इज डाउनवर्ड। इतना क्लियर हो गया, राइट? तो सिर्फ मैंने क्या किया था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को नेगेटिव कर दिया। अब कुछ मत करो, आई राइट रैंडमली, कोई भी मुझे बता दो पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर माइनस, अब ये पता भी नहीं, 6x, लेट मी से प्लस 40, ये लो। तो दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग, ग्रीन कलर वाला, ठीक है। अब इसी में मैं बाय इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x, कुछ नहीं कर रही हूं मैं, पूरे पॉलिनोमियल को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूं कि जो हमारा x का कोएफिशिएंट था उसको माइनस में कर दिया। यहाँ पे +2 में कोएफिशिएंट था, यहाँ मैंने कर दिया -2। सो व्हेन आई डिड -2, ये पर्पल कलर का ग्राफ हो गया। नाउ इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझ में आ गया? इसका जो मुंह है नीचे की तरफ आ गया, जिसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट? तो अब शेप ऑफ अ पैराबोला लिखो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको करवा रही हूँ, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पर एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है ग्राफ पर, अगर आएगा, और अपवर्ड डाउनवर्ड पर भी आ जाएगा, प्लस आपको एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ दिया होता है और कहा जाता है इसकी इक्वेशन बनाओ। डाउनवर्ड स्लोपिंग कहा जाता है और कहा जाता है उसकी इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो हमारे पास है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को शो करूंगी, बिकॉज वाई एक्सिस की पोजीशन जरूरी नहीं है वैसा ही रहो, जैसे हमने कहा है कि सेंटर में आए, ठीक है। इट कुड बी अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला, it could be downward sloping parabola, ठीक है। हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला का या इक्वेशन पॉलिनोमियल का यही था, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। व्हेन इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, बिना ग्राफ को ड्रॉ किए, बिना उस पॉलिनोमियल को ड्रॉ किए मैं कैसे बताऊंगी अपवर्ड है डाउनवर्ड है? आई विल जस्ट चेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये किसी भी पॉलिनोमियल में नहीं है, सिर्फ हमारे पैराबोला में ही होगा, राइट? क्योंकि इसकी बेसिक एक शेप फिक्स है। अपवर्ड स्लोपिंग में if a is positive, a is more than 0, graph will be an upward sloping parabola। और वैसे ही अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इन्वर्टेड u है, तो ये हो जाएगा a लेस देन 0। समझ में आ गया? a is more than 0 अपवर्ड, बिल्कुल नॉर्मल u बनेगा, a लेस देन 0 डाउनवर्ड। समझ में आ गया? अपवर्ड स्लोपिंग में ना एक लोएस्ट पॉइंट होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग में हाईएस्ट पॉइंट होता है।
ठीक है। अब अगर आप इस ग्राफ पे चल रहे हो, यहाँ पर खड़े हो, सबसे लो पॉइंट है, वैली है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पहाड़ पे चढ़ रहे हो, वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, और यहाँ से भी हाइट इंक्रीज होती जाएगी। यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू आर मूविंग डाउन। तो अप डाउनवर्ड स्लोपिंग का हमेशा एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, अपवर्ड स्लोपिंग का हमेशा एक लोएस्ट पॉइंट होता है। इससे नीचे नहीं जा सकते, ऊपर जितना मर्जी चले जाओ, बट दिस इज द मिनिमम वी कैन कम एंड दिस इज द मैक्सिमम वी कैन रीच। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब देखो, हमने कहा था कि इस वाले पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया? 2। तो कितनी जीरो थी? 2 जीरो। जो हमने लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जीरोस वर 2 एंड 3, तो ग्राफ ने कट किया 2 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को। अब अगर ऐसे में लेती हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखो और इसे फैक्टराइज करो। मैं सिर्फ नंबर्स के साथ एग्जांपल्स की तरफ से सिखा रही हूँ, बिकॉज आई हैव सीन ओवर द इयर्स कि इसको समझने में प्रॉब्लम आती है। सिर्फ नंबर लिखो पॉलिनोमियल का, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, जीरो क्या निकली इसकी? 1। x इक्वल टू 1 इज अ जीरो। ठीक है। दोनों ही फैक्टर्स जो थे इसके सेम थे, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, या जिसको हमने क्या कहा, ये क्या था? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। तो इस चीज पर लिख लो, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में ना sometimes it says if the polynomial is a perfect square, that means it has only one zero, it has exactly one zero। वो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में या a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया इतना? ग्राफ इज अ परफेक्ट स्क्वायर, पॉलिनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके सिर्फ एक जीरो है, एग्जैक्टली वन जीरो, एंड इट आइदर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया हमें? राइट। तो इस केस में ग्राफ किस तरह से बनेगा? मैंने लिया था ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। so let me show you how the graph will become now। y is equal to x square minus 2x plus 1। अब जो लोएस्ट पॉइंट आया वो क्या था? 1 0। राइट। और 1 0 को आपने क्या कहा था? पॉइंट 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ग्राफ ने क्या किया है? टच। ठीक है। सो यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास जो केस आता है, इफ a इज मोर देन जीरो, a इज मोर देन जीरो, जैसे था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो जो हमारा पैराबोला था वो एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रहा था पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पर। ठीक है। फिर मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ए तो पॉजिटिव है, अपवर्ड स्लोपिंग तो बना, लेकिन इसने सिर्फ ग्राफ को, इसने एक्स एक्सिस को टच किया एट पॉइंट 1। समझ में आ गया? जिसमें हमने कहा एग्जैक्टली 1 0। तो कल आपको कहा जाए कि पैराबोला टचेस द एक्स एक्सिस, so that means you should infer that it has only 1 0, it has exactly 1 0। ठीक है। it cuts the x axis at exactly 2 points, that means it has 2 zeros। अब कभी कभी क्या होता है, पैराबोला हवा में होता है। ठीक है। जैसे हमने ये वाला केस देखा था, मैंने रैंडमली आपको दिया था y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14, और ये ग्राफ ही कहां से शुरू होता है? ये है एक्स एक्सिस और ये है ग्राफ। ठीक है। इट इज नाइदर कटिंग एक्स एक्सिस नॉट टचिंग एक्स एक्सिस, हवा में उड़ रहा है। राइट। बिल्कुल हवा में है, तो इसको हम कहते हैं इट हैज नो जीरो। मतलब आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाते, या इस पे हम कहेंगे नो रियल जीरो, क्योंकि जो ये एक्स एक्सिस होती है ना, दिस इज रियल नंबर लाइन। एक्स एक्सिस इज योर रियल नंबर लाइन। तो इस पॉलिनोमियल के रियल जीरोस पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसके रियल जीरोस पॉसिबल नहीं है, विच वी से नो जीरो।
राइट। अब वाई एक्सिस कहाँ एग्जिस्ट करती है, वाई एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर में भी हो सकती है, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर, कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है वाई की पोजीशन क्या होगी, वो एग्जैक्टली यहाँ आ सकती है, इट कैन कम हियर और इट कैन कम हियर, ठीक है, या ऐसे चली जाए, बिकॉज हमारा जो पॉलिनोमियल है एक्स बेस्ड है, तो वाई की पोजीशन फिक्स नहीं होती, एक्स की पोजीशन फिक्स है, या तो कट करेगा या टच करेगा या हवा में उड़ेगा। समझ में आ गया इतना, राइट। चलो अब आते हैं, ये था ए मोर देन जीरो, तो नेक्स्ट इफ वी टेक ए लेस देन जीरो, वही तीन केसेस बट अब शेप ऐसे थी, ए लेस देन जीरो हो गया एग्जैक्टली 1 0 में, आई शो लाइक दिस, एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग नो जीरो, जमीन से भी नीचे है, समझ में आ गया, दिस इज एग्जैक्टली 2 zeros, एग्जैक्टली 1 0 एंड नो जी, और ये है डाउनवर्ड स्लोप इन्वर्टेड यू, जिसको भी पैराबोला बोलते हैं, पर इसकी स्लोप जो है, इसकी शेप जो है वो इन्वर्टेड यू में है, नाम इसका पैराबोला ही, ठीक है, इसको कोई डिफरेंट नेम नहीं दिया, ग्राफ हमेशा पैराबोला ही बनेगा, उसकी शेप अपवर्ड होगी डाउनवर्ड होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इफ पॉजिटिव ओपन्स अपवर्ड्स, इफ नेगेटिव ओपन्स डाउनवर्ड। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन आता है पेपर में भी आपके, और सैम्पल पेपर में आया हुआ है इसीलिए पेपर्स में भी रिपीट हुआ है, अब उसको करना क्या है, मान लो मुझे कहा गया है ये पैराबोला दिया गया है ऐसे करके, ठीक है, दिस इज पॉइंट -1, दिस इज 4, अब इसको करने के मल्टीपल वेज होंगे, आपने देखना है आपने कौन से में से किया, एमसीक्यू फॉर्मेट में है तो जैसे मर्जी कर, तो इसकी जीरो क्या है, -1 एंड 4, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, और शेप को देखकर आप क्या बोलोगे, दिस इज अ parabola and a quadratic polynomial, it will form a quadratic polynomial, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मुझे बनाना है इसका पॉलिनोमियल, यू हैव द जीरोस, यू नो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको इसका पॉलिनोमियल एक्चुअल बनाना है कि क्या फॉर्मेट होगा, क्या हो गए इसके नंबर, ax² + bx + c की फॉर्म में बनाओ, बंद कर दो जरा, अब कैसे बनाएंगे इसको, आपने जीरो ले लिए, -1 4, ठीक है ना, और कभी भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो मुझे क्या चाहिए होता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये चल रही हूँ मैं फॉर्मूला बेस, आई नो द सम ऑफ जीरोस, -1 + 4 कितना हो गया, +3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 × 4 -4, और हम कहते हैं x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है ना, उस के वाले को अगर मैं फिलहाल छोड़ दूं, x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट x² -3x - 4, समझ में आ गया, y = x² -3x - 4, इस तरह से भी कर सकते हो, बिल्कुल। अदर वे हमारा अब शॉर्टकट वे या समझने का वे ये है कि जीरोस अगर आपने निकाले थे तो आपने कहा था x = -1 इज अ 0, याद है ना, 9th में करते थे x = 4 इज अ 0, तो इसी से कहती थी ना x + 1 इज अ फैक्टर, आपको ये सिखाया था ना, x + 1 = 0 इज अ फैक्टर, ऐसे ही x - 4 इज अ फैक्टर, तो क्या मैं x + 1 और x - 4 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा x² -3x - 4, अभी अगर हमें दिखाना है, शो करना है, जिस मर्जी वैसे शो करो, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हमने कर दिया, आपने ये पूरा फॉर्मूला लिखना है वैसे लिख दो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना दो, योर चॉइस, जो समझ में आता है, जो दिमाग में चलता है उस टाइम उससे शो कर दो, राइट। तो हमारे पॉलिनोमियल होगा x² -3x - 4, समझ में आ गया ये, आपको ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ दिया था, आपको दी थी, इसकी जीरो की वैल्यू बताई हुई थी, और इसके बेसिस पर, इस ग्राफ के बेसिस पर आपने पॉलिनोमियल निकाला, अब क्वेश्चन पेपर में कैसे आया था, हो गया इतना, लिख लिया सबने, पेपर में हमें क्वेश्चन आया था ऐसे किया हुआ है, एक डाइवर था, वो डाइव कर रहा है फ्रॉम अ हाइट, उसकी जो शेप है डाइव करने की, वो एक इन्वर्टेड पैराबोला इस तरह से दिया था,
और ये पॉइंट्स मेंशन किए हुए थे -4 एंड लेट मी से 3. अब कहा था बेस्ड ऑन दिस पॉलिनोमियल फाइंड, बेस्ड ऑन द पैराबोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. टर्म 1 21 का पेपर जब था, टर्म 1 जो हुआ था नवंबर में, है ना, जब आप 8th में हो गए, एक्स स्क्वायर ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना था. उस सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, वो केस स्टडी हमने कहा था डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इसलिए थी क्योंकि ये चीज तब तक कोई सिखाता नहीं था, राइट, बिकॉज हमारे पास 2.3 थी, उसकी चीजें सिखा दो. ये चीज हम इतनी डिटेल में नहीं जाती थी कि माइनस वाला होगा, कैसे बनाना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ये सब चीजें तक में छुपी हुई थी उससे पहले, राइट. 20 में पेपर नहीं हुआ, कोविड में 21 में फाइनल्स नहीं हुए थे. 21 में जब नेक्स्ट सेशन आया था तो उनके नवंबर में टेस्ट हुआ था, वहां पर केस स्टडी में ये कॉन्सेप्ट था, बिकॉज 2.3 डिलीट हो गई थी आपकी पिछली वाली एनसीआर. समझ में आ गई बात ये. तो ये चीज तब लगा था कि ये हमारी केस स्टडी बड़ी मुश्किल है. अब करना क्या है, इस चीज में ध्यान रखना है, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस पैराबोला इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला. ये पैराबोला बना है डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो उसमें मुझे पता है ए हमेशा क्या होता है, नेगेटिव. अब आप ये कैसे बनाओगे, आपने सिंपली x प्लस 4 x माइनस 3 को तो मल्टीप्लाई करना ही. जीरोस क्या है, -4 एंड +3. तो यूल से x प्लस 4 इज अ फैक्टर, x माइनस 3 इज अ फैक्टर. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12. ये तो मुझे आंसर दिया, ये गलत है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको a को नेगेटिव करना है. तो डायरेक्टली a नेगेटिव नहीं करेंगे, इसको ग्राफ, इसको ब्रैकेट्स में रखो, आगे माइनस लगाओ. समझ में आ गया. ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैंपल पेपर में आ चुका है, तो आपके अभी टर्म पेपर्स में, मे में और फाइनल्स में भी ये चीज आ सकती है. समझ में आ गई बात हमें. इफ a इज लेस देन 0, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना है, तो आप नॉर्मली जीरो स्टेप करो, बस उसके आगे प्रॉपर पूरा पॉलिनोमियल फॉर्म करने के बाद आप पहले के लेते थे ना, बस यहाँ पे माइनस के लो. समझ में आ गया. ये बन जाएगा -x² -x+12, -x² -x+12. समझ में आ गई इतनी चीज, राइट. आप लोग ने कौन सा वाला पॉलिनोमियल फॉर्म किया था, x² + x -12, है ना. x² + x -12. तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ था ना अपवर्ड स्लोपिंग. मैंने आपको क्या कहा था कि इसको बिल्कुल इट विल बी -x² -x+12. वही सेम पॉलिनोमियल, उसने अपनी शेप को कर लिया इनवर्स. समझ में आ गया. एग्जैक्टली सेम पॉलिनोमियल है. यहाँ पर देखो ये पॉइंट 012 था, तो इसका भी पॉइंट ये 0-12, बिल्कुल मिरर इमेज बन रहा है. समझ में आ गया. आपका पॉलिनोमियल ये प्लस में था, आपने पूरे को माइनस किया है, राइट. पूरे के आगे माइनस साइन लगाया, तो वही पॉलिनोमियल हमारा इन्वर्ट होकर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर आ गया. समझ में आ गया इतना. सिर्फ दोनों में फर्क क्या है, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड द सेम पॉलिनोमियल इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ना उसके जीरो चेंज हुए, ना उसके कोई पॉइंट चेंज हुए, बस एक मिरर इमेज क्रिएट हो. समझ में आ गया बात ये, राइट. तो इस चीज को याद रखना है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग में मुझे पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो उसके आगे माइनस साइन लगाना है, पूरे पॉलिनोमियल के आगे. एक को चेंज नहीं करना, पूरे को चेंज करना है. समझ में आ गया इतना हमें, राइट. अब आ जाओ नेक्स्ट लिखेंगे. जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री क्या थी, ठीक है, और जीरोस कितनी आई थी, 2. क्यों 10 नहीं आई थी, एग्जैक्टली 10 भी तो थी,
जैसे आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो आपके पास आई 2 जीरोस। मैंने आपको बोल लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो आपके पास क्या आई एग्जैक्टली 1 जीरो, है ना। और हमने लिखा था लेट मी से एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें आपके पास आएगी नो जीरो। ठीक है, तो डिग्री 2 में हमारे पास 2 जीरो भी थी, 1 भी थी, नो जीरो भी थी। क्या 3 जीरो आई? इतने पॉलिनोमियल्स फॉर्म किए हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को फैक्टराइज किया, 3 फैक्टर्स निकले हैं एग्जैक्टली सेम। 2 फैक्टर्स तो आ गए, लेकिन क्या हुआ कि एक एक्स माइनस 3 और आ गया, नहीं आया ना। तो हमेशा जितनी डिग्री है एट द मैक्सिमम उतनी जीरोस होंगी। ये लाइन आपके बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो, इसे मार्क कर लो। दिस इज ऑन पेज नंबर 17। नई वाली बुक है ना आपके, पेज 17 होगा, रिमार्क लिखा हुआ है। In general, given a polynomial p of x of degree n, the graph y p of x intersects x-axis at most n points. At the maximum n points पर intersect करेगा. Therefore, a polynomial of degree p of x of degree n has at most n zeros. तो अगर डिग्री 2 है तो इट हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। इसका मतलब उसकी जीरोस 2, 1, 0 कुछ भी हो सकती है, नंबर ऑफ जीरोस। अगर डिग्री 3 है तो हाउ मेनी जीरोस? एट मोस्ट 3, तो एग्जैक्टली 3 जीरोस हो सकती है, 2 जीरोस, 1 या कोई भी जीरो नहीं। कोई भी जीरो का मतलब है द ग्राफ गोज लाइक दिस। क्लियर हो गया? डिग्री 3 में हमारा पॉलिनोमियल किस शेप में बनता है? आपके पास आएगा पेज 15, y is equal to x cube minus 4x। सबसे लास्ट वाली लाइन में ना पॉलिनोमियल लिखा हुआ है y is equal to x square minus x cube minus 4x। इसको नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ किया, देखो 2 u बन गए, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक अपवर्ड। ठीक है, intersects x axis at exactly 3 points, that is exactly 3 zeros। अब नेक्स्ट में उसने कहा है कि देखो इस तरह से भी बनता है, एग्जैक्टली 1 जीरो है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में एग्जैक्टली 2 जीरो या एग्जैक्टली 1 जीरो। समझ में आ गया? तो जब भी डिग्री n होगी इट हैज एट मोस्ट n जीरोस। एक चीज इसमें याद रखनी है, राइट? जीरोस क्या होते हैं? पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। इतना क्लियर हो गया? जीरोस आर पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, और जीरोस पर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो, राइट? अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 1। Look at the graph in figure 2.9 given below. Each is graph of y is equal to p of x, where p of x is a polynomial. For each of the graphs, find the number of zeros of p of x. ठीक है, फर्स्ट वाला केस। हाँ जी, करो, पूरा एग्जांपल सॉल्व करो। आई जस्ट वांट अ ब्रेक। बोल बोल कर थक गई थी, 2 मिनट मैंने कहा चुप कर जाती हूँ और ये खोल लेती हूँ बुक को। चलो, ये हमारा ओपन हो गया ना बुक यहाँ पर ही। तो यहाँ पर लुक एट द ग्राफ, ईच ऑफ द ग्राफ इज y इज इक्वल टू p ऑफ x है, p ऑफ x पॉलिनोमियल है, तो हमें जीरोस निकालने हैं, तो इसके कितने जीरोस होंगी? एग्जैक्टली 1, सो वी हैव एग्जैक्टली 1 जीरो। अच्छा, ये जीरो नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। समझ में आ गया? नेक्स्ट में क्या कितनी जीरोस है? 2, 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव। हाउ मेनी जीरोस है? 1, 2 एंड 3 जीरोस। हाँ जी, 2 नेगेटिव या 1 नेगेटिव? 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमारे पास नेक्स्ट वाला ग्राफ है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है।
क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। और जो ये ग्राफ बनेगा वो किससे बनेगा? लीनियर इक्वेशन। इन हाउ मेनी वेरिएबल? टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल वाली कैसी होती है? एक्स एक्सिस को पैरेलल या वाई एक्सिस को पैरेलल? समझ में आ गया? तो अगर ये टू वेरिएबल्स में है तो इसका थोड़ा सा स्टैंड नहीं होगा। तो हमारे पास ये आ गया, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? वन। हमने सिर्फ एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को लेना है, वाई वाले पॉइंट को नहीं लेना। समझ में आ गया? यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर राइट, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स, देयरफॉर 4 0। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1, the graph of y equals to p of x is given below for some polynomials, find the number of zeros। तो इस केस में how many zeros are there? No zero। ठीक है, हमने x एक्सिस को देखना है पॉइंट कट कर रहा है कि नहीं, y एक्सिस को नहीं। तो यहाँ पे we have no zero for this one, exactly 1 0। यहाँ पर यहाँ 2 0। what about this one? 3 and 4, so we have 4 zeros। और यहाँ पर 1 2, गलती क्या होती है, हम ये वाला पॉइंट भी ले लेते हैं और कहते हैं 4 जीरोस है। वाई एक्सिस पे नहीं लेना, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर ही लेना। क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ग्राफ ना बनाना बेटर, मैं हैंड आउट नहीं दूंगी इसका। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। का फर्स्ट केस है ये वाला। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 2 जीरोस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ग्राफ किसी भी शेप में हो, इट हैज एग्जैक्टली 2 जीरोस। नेक्स्ट लिखो फॉर दिस वन। टू जीरोस, एक्स एक्सिस चेक करना है, बनाओ उसको साथ साथ। इट हैज एग्जैक्टली 2 जीरोस। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1 2 3 4 5। और एक जीरो की एग्जैक्ट वैल्यू आप बता सकते हैं? जीरो। ओरिजिन से पास कर रहा है, जीरो इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनॉमियल। समझ में आ गया? ड्रॉ करो इसको। फॉर दिस वन हाउ मेनी जीरोस आर देयर? ये जीरो ओरिजिन से पास होते जा रहा है, हाँ मतलब 1, एग्जैक्टली 1 0। तो अगर पूछा जाए जीरो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, यस और नो? यस। ठीक है, जीरो इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल फॉर दिस वन। नो जीरो। ठीक है, बना लो ये शेप भी। इन दिस केस ऑल्सो नो जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं किया। बट व्हाट अबाउट दिस वन?
10 नहीं होगा, बाय नो जीरो बिकॉज एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, वाई एक्सिस को किया है। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस को कट करते हुए नहीं जा रहा तो वी से नो जीरो, क्योंकि हमारा बना है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, दिया हुआ है कि फॉर पॉलिनोमियल्स y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अगर ये ऐसे होना x इज इक्वल टू पी ऑफ y, तब हम अपना आंसर कुछ और रखेंगे, पर वो आपको लकीली नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है। अगर 11th में मैथ्स करोगे तो उसमें उन चैप्टर्स में हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट द न्यू सिलेबस इज, और उन चैप्टर्स में ये हो सकता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस अगर हम इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चार तरह के पॉलिनोमियल्स बनते हैं, वो अलग चीज होती है। तो वी हैव नो जीरो हियर। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट लिखो। अगर इस तरह से कुछ दिया हो, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? नो जीरो। ठीक है, एंड इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? विच वन? कौन सी जीरो है वो? जीरो। ठीक है, so it has exactly 1 0 because the graph is y is equal to p of x. For this graph, exactly 1 0. ये ग्राफ है पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, पर ये ग्राफ है, तो इसकी एग्जैक्टली 1 0 है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। if 1 0 if 1 0 of polynomial p of x, which is ax square plus bx plus c, is 0, find the value of c. If 1 0 of the polynomial is 0, find the value of c. अच्छा, अगर जीरो है, पॉलिनोमियल की एक जीरो है, तो बताओ क्या करेंगे उसमें? p ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा? जीरो। समझ में आ गया? तो मैंने पहले पुट किया a जीरो स्क्वायर b इंटू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो c की वैल्यू क्या आई? तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर जीरो आ रही है ना एज अ जीरो, इफ जीरो इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो मानकर चलना कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होगी? जीरो। तो ग्राफ जब आपका बनता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, ये लीनियर इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास करते हुए। समझ में आया? तो आपका ना एक क्वेश्चन था, इफ यू रिमेम्बर लीनियर इक्वेशन में रूट टू एक्स वाला, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, याद है ना? है ना? उसमें x की वैल्यू भी क्या थी? जीरो, y की वैल्यू भी क्या थी? जीरो, क्योंकि दोनों में ही कांस्टेंट टर्म नहीं। समझ में आ गया? मान लो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सॉल्व नहीं करना होगा, पता है कांस्टेंट टर्म नहीं है, एग्जैक्टली मुझे पता है इनकी जीरो क्या होगी, इसमें हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। क्लियर होगी बात ये? तो जब भी जिस ग्राफ में कांस्टेंट टर्म जीरो है, दैट मींस दैट ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन फॉर श्योर, राइट? नेक्स्ट लिखो। if p of x, which is ax square plus bx plus c, attains a value of -6 at x equal to 0, what is the value of c? What can you say for point x equal to 0? c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6। आपने कहा कि इसकी वैल्यू होती है p of 0 पर -6, so you put the value of
जीरो या यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज जीरो इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -6। ठीक है, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई -6। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो? एक्स इक्वल टू जीरो क्या है ऐसा पॉइंट, इसका आपके साथ क्या लिंक होगा? इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आपने पी ऑफ जीरो निकाला, उस पे -6 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? since p of 0 is -6, x equal to 6 is not a zero of the given polynomial. इतना क्लियर है हमें? चलो नेक्स्ट लिखो। if the graph of p of x if the graph of p of x is given as p of x is equal to px square plus 4x minus 4, px square plus 4x minus 4, find the value of p। graph of p of x is given as below, find the value of p। हाँ जी, क्या है इसका आंसर? -1। यहाँ से मुझे क्लियर है कि अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो दैट मीन्स वी राइट इट एज y इज इक्वल टू p ऑफ x, तो y इज 0, x इज 2। समझ में आ गया? 4p plus 8 minus 4 equal to 0, therefore it means p is equal to -1। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। find the zeros of find the zeros of z square minus 27। find the zeros of the given polynomial। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? यार जेड स्क्वायर माइनस 27, जेड स्क्वायर 27 को क्या लिखेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर। तो वही आपने लिखा जेड स्क्वायर माइनस 3√3 जेड प्लस 3√3। So the zeros are
3√3 एंड -3√। नेक्स्ट लिखो। आपको ना एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और मैं 3 ग्राफ ड्रॉ करूंगी। आप बताओगे इसका पॉसिबल ग्राफ क्या हो सकता है, और लास्ट ऑप्शन है कांजुरी का। ठीक है, तब तक अगर आप पॉलिनोमियल को कुछ फैक्टराइज करना है, कुछ है, देख सकते हो। जो मैं सॉलिड पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है। जो सॉलिड पॉइंट्स मार्क है मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट किया है। अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है या नहीं आता, सच में नहीं पता, क्योंकि नहीं आया हुआ। ये हॉट्स के क्वेश्चन है। ठीक है, डिग्री क्या है जो पी ऑफ एक्स है? अगर इसको सिर्फ डिग्री चेक करते हैं, 2 है, दो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिग्री क्या होगी? 4। एक की डिग्री 2, दूसरे की भी डिग्री 2, एट द मैक्सिमम मल्टीप्लाई होकर डिग्री 4 बनेगी। डिग्री 5 बन सकती है? नहीं, है ना? तो एट द मैक्सिमम डिग्री 4 है। तो व्हाट विल आई से, द गिवन ग्राफ हैज हाउ मेनी जीरोस? एग्जैक्टली 4, एट मोस्ट 4। तभी जो चीज करवाई थी वो यही करवाई थी, दैट दिस हैज एट मोस्ट 4 जीरोस। तो ये 3 पॉइंट्स पे भी कट कर सकता है, 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है, 1 पे कट सकता है, बिल्कुल भी नहीं भी कट कर सकता। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? डिग्री इज 4, लिखो इस चीज को, द गिवन ग्राफ। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है, समझनी, गलतियां कम हो जाती हैं हमारी। एजर्शन रीजनिंग हमें आती है, एजर्शन रीजनिंग की गलतियां इसमें कवर हो जाती है। द गिवन ग्राफ हैज डिग्री 4, इज दैट क्लियर? डिग्री 4 कैसे आई, सबको क्लियर है ना? वो किसी को अगर नहीं क्लियर तो बताओ, डिग्री 4 कैसे आई? आरव ऑनलाइन बैठे। हाँ जी, डिग्री 4 कैसे आई? मैम वो वहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे ऊपर से। ऊपर से क्या? मैम जैसे ये है ना 4 2x वाला स्क्वायर, हम्म, ये आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया होगा ना, तुमने ऐसे लिखा होगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 3x 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, ऐसे ही प्लस 2 और सेम। तो जब मैंने इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, आई गेट द टर्म एज 2x रेज टू पावर 4। तो द मैक्सिमम, और इसके बाद किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करती हूँ, स्क्वायर की टर्म x से मल्टीप्लाई होगी या x की टर्म स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है, उससे बड़ी डिग्री मेरे पास नहीं आएगी, बड़ी पावर मेरे पास नहीं आएगी। That's why I say the degree is 4. Now, if the degree is 4, then I will reason out the given graph as at the most 4 zeros. तो अब क्या मैं वो 4 zeros बता सकती हूँ क्या है? बताओ 4 zeros क्या होंगी? -1, -2, इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और दूसरी टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। देखो क्या बनकर आया, x प्लस 2 x प्लस 1 फैक्टर हुए इसके। व्हाट अबाउट 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5? फैक्टराइज होता है ये? नहीं, है ना? हमारा ये फैक्टराइज नहीं हुआ, और हमें आता भी है फैक्टराइज करना, राइट? अब इस चीज में अगर मुझे रीजन आउट करना है, वी कैन, इट कैन बी डिटरमिन। फोर्थ ऑप्शन तो है ही नहीं हमारा। ठीक है, हाउ मेनी जीरोस, ग्राफ क्या है एग्जैक्टली हम डिटरमिन कर सकते हैं, ड्रॉ करके वैल्यूज पुट करके ग्राफ बता सकते हो आप, राइट? अब इसमें हमें क्या देखना है? आपने कहा सी ऑप्शन, ये वाला, राइट? एग्जैक्टली 4 जीरोस में ये तो हमने डिलीट ही कर दिया, क्योंकि मोर देन 5 है।
तो सी ऑप्शन या बी ऑप्शन तो अपना हो ही नहीं सकता। ए और सी में चेक करें। अभी सिर्फ एक हिंड्रेंस है हमारे पास, आपको चैप्टर 4 नहीं आता, चैप्टर 4 आता होता तो एग्जैक्टली हम बता सकते हैं। अब रीजन आउट में क्या करूंगी, यहाँ पे 4 जीरो चाहिए। व्हाट इज दिस पॉइंट, मतलब अगर x 0 है तो y भी क्या होना चाहिए, 0। ओरिजिन है ना एक पॉइंट, तो क्या x 0 पे y 0 आ रहा है, नो। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द ग्राफ। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी पार्ट। वी कैन डिटरमिन द ग्राफ। अगर हमें प्रॉपरली कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं ना, तो एग्जैक्ट ग्राफ हम बना सकते हैं, पॉइंट्स करके कैलकुलेशन टाइम जितना मर्जी लगे, और हम ग्राफ बता सकते हैं। तो इट कैन बी डिटरमिन, कैन नॉट बी डिटरमिन का ऑप्शन अपने पास नहीं है, राइट। इस वाले ऑप्शन को हमने कहा कि नहीं होगा, बिकॉज इट हैज एग्जैक्टली 5 जीरोस। नाउ इन दिस केस डिग्री 4 थी, तो हमने कहा 4 जीरोस मस्ट है, 4 या 4 से कम। इन दोनों ऑप्शंस में एक मेरे पास नंबर 0 आता है, विच इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सो आई विल मार्क आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऐसे p करके दिया होता और कहा जाता नाउ फाइंड द ग्राफ, देन इट इज डिफरेंट रिटर्न, तब हम कहेंगे चांस बी रिटर्न। समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को नहीं कर सकते थे, किसको करोगे, x रेज टू पावर 4 माइनस 1, p of x is x raised to power 4 minus 1, x square minus 2x minus 15. So which of the following is the graph? Fourth option अभी भी इसमें वही है, can't be determined. This is option A. डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 6। 4 plus 2 होता है, powers are added when the bases are in multiplication, ठीक है। हाँ, so how many zeros will you say, how many zeros will we say, at most 6. How many zeros, at most 6. अब 6 जीरोस वाला कोई ग्राफ है, तो हम मार्क कर देंगे बी, है ना। अब इसमें कहती हूँ चेक करो, फैक्टराइज होता है, check the two polynomials, can they be factorized, x raised to power 4 minus 1 फैक्टराइज हो सकता है, करो। ये 4 हमने ड्रॉ किए हैं, है ना। हाँ, डी, इट कैन बी डी, डी 6 जीरो है ना। हाँ, अब इस केस में चेक करना होता है कैसे, x रेज टू पावर 2 माइनस 1, उसमें भी प्रॉब्लम पता क्या कि आपको फैक्टराइज करना नहीं आता उसको, आपने स्प्लिटिंग की नहीं पॉसिबल हुआ तो आपसे फैक्टराइज नहीं हुआ। अगर उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हो ना, फैक्टराइज करोगे तो आप उसी रीजनिंग पे यह काम करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ। और इसको फैक्टराइज किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 क्या आएगा, x माइनस 5 एक्स प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज कर लिया, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5 एक्स प्लस। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें भी सेम टू सेम रीजनिंग था, रीजनिंग होगी, बस उसमें प्रॉब्लम ये थी, ये 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के जीरो निकालने आपको नहीं आते। इसके जीरोस निकल सकते हैं, एक फॉर्मूला मेथड होता है, चैप्टर 4 में करेंगे, उसके बाद आप इसके जीरोस बता दोगे। व्हाट आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यू विल फाइंड इट। जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक वाला स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होता, फैक्टर्स नहीं बनते, ऐसा नहीं है कि उसके जीरोस नहीं निकल सकते, बिल्कुल निकलते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो आपको करवाना है, उसके बाद जो रीजनिंग आप यहाँ लगा रहे हैं वही रीजनिंग यहाँ पर भी लगा, ठीक हो गया। अब आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसका कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। यहाँ से इफ आई से एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जीरोस निकालो तो आपके पास आती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, इट इज अगेन नॉट पॉसिबल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल कभी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से जीरोस नहीं आएंगी, द पॉसिबल जीरोस आर
-1, 1, 5 एंड -3। सिर्फ एग्जैक्टली 4 जीरो है, चाहे डिग्री 6 थी इसकी, डिग्री इज 6 बट नंबर ऑफ जीरोस आर 4। डिग्री 6 थी, नंबर ऑफ जीरोस आर 4। कितना क्लियर है? फैक्टराइज किया, नंबर ऑफ जीरोस 4 आ गई। ठीक है, अब आते हैं 4 जीरोस वाले अपने पास दो ग्राफ है, ये तो चला गया ना। बी 6 जीरोस कट आउट और कांट डिटरमिन भी पॉसिबल नहीं है, हमें पता है ग्राफ हम बना सकते हैं। अब रीजन आउट कर हम ए मार्क करेंगे या सी। ए में भी 4 जीरोस है, सी में भी 4 जीरोस है, तो कौन सी मार्क करें? सी। व्हाई नॉट ए? बिकॉज 3 नेगेटिव है, 1 जीरो है। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसा भी नहीं होता, ये इस तरह से जाता, जीरो हम नहीं ले रहे। हाँ, because we have 2 negative zeros and 2 positives, so this is the possible case. ये एक केस है जो पॉसिबल लग सकता है for the given situation. समझ में आ गया? So we'll mark the option C. नेगेटिव देखना, ये जीरो है, दो इधर है, दो उधर है, एक दो लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर अगर मैं पूछती हूँ 6 जीरोस है, हाउ मेनी नेगेटिव, हाउ मेनी पॉजिटिव, तो 1 2 3 4, 4 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा यार, 9th में मैंने करवाया होगा आपको, तो मेरे पास पढ़ कर गए बच्चे। इफ 7, लिखो, इफ 7 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x, find the value of p of 7 minus 7. If 7 is a zero of the polynomial, find the value of p of x, p of 7 minus 7. मैंने 9th में भी करवाया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे? इफ 7 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, so p of 7 is equal to 0. So 0 minus 7, answer will be -7. समझ में आ गया? अगर 0 है 7, that means we put the value of x as 7, p of 7 will come as 0. तो यही एक चीज है जिसमें यूज करना है। नेक्स्ट लिखो, which is true for the following graph. Which of the following is true for the graph? मुझे कल ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा चैप्टर 1 का, तो जो भी डाउट्स हैं आपके चैप्टर 1 के कल बता देना। कल ये चैप्टर पूरा करवाऊंगी, चैप्टर 2 और साथ में चैप्टर 1 के डाउट्स भी। वो रूट क्या, चैप्टर 1 कौन सा रियल नंबर, जिससे प्रूव दैट इट्स ए रैशनल, रैशनल वो सारा किया था आपने। 9 एंड दिस इज -3। So which of the following is true for the following graph? ड्रॉ करो। Value of polynomial at x equal to -6 is same as x equal to 3. Value of the polynomial at x equal to -6 is same as the value at x equal to 3. True or false? जो वैल्यू x -6 पर है पॉलिनोमियल की,
वही वैल्यू 3 पर है। ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। -6 का वैल्यू क्या है? ये पॉइंट क्या है? -6 0। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ y, है ना? और यहाँ 3 पे वैल्यू क्या है? 3 पॉइंट वाला कौन सा है? 3 0। इसमें भी y क्या है? 0। तो जो p ऑफ -6 वैल्यू दे रहा है वही p ऑफ 3 वैल्यू दे रहा है। तो सेम है कि नहीं? यस। क्या वहां करोगे? ट्रू। द गिवन पॉलिनोमियल, नेक्स्ट बी पार्ट है। गिवन पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स अ क्यूबिक, given graph, sorry, given graph represents a cubic polynomial। क्यूबिक हो सकता है। मिनिमम डिग्री क्या होगी? 4। और मैक्सिमम could be 5, could be 6, लेकिन मिनिमम डिग्री इसकी 4 है। इट कैन नेवर बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज इट हैज 4 zeros, so the given graph has degree at least 4। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। x equal to 8 is a zero of the polynomial। x equal to 8 is a zero of polynomial। True or false? False। And given polynomial has 5 zeros। That's exactly 4। वो 5 सिर्फ इस नंबर को उन्होंने मेंशन कर दिया, तो 5 एक मतलब एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है कि आपने -3 दे दिया तो 5 जीरोस हो गए, अदरवाइज इट हैज एग्जैक्टली 4 जीरो। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2 क्वेश्चन और करवाऊंगी फिर चल, मेरा भी गला दुखने लग गया था और नहीं मैं बोल सकती। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द गिवन फिगर, द गिवन फिगर represents graph of polynomial p of x is equal to x square plus kx minus 15। Find the value of k। क्या देख रही हूँ उसको देख देख कर बार बार? हाँ, मतलब मैं एक बार इग्नोर करती हूँ, ठीक है, मैं कहा चलो कोई ना। दूसरी बार फिर, तीसरी बार फिर, अब फिर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। -2 + 2, -2 + 2 प्लस प्लस क्यों? तो एक्स है ना बेटा, एक्स तो अपवर्ड है ही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो अपवर्ड है ही है। हाँ जी। हम क्या लिखते हैं? के क्या आता है? तो कोएफिशिएंट लीनियर टर्म का, है ना? तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? अब ये जो हमने कंफ्यूजन हमें आती है या गलती होती है, उसको आपको क्या कैसे डिटेक्ट करना है? फॉर द गिवन पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस क्या है? -k। और एक्चुअल जीरोस को जब आपने ऐड किया 3 + 5, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस। समझ में आ गया? हाँ, वो भी कर सकते हो। तो -2 आई है के की वैल्यू। क्या पुट किया आपने? जो मर्जी पुट कर लो। इफ यू पुट के एज -3 ऑल्सो, एक्स एज -3 तब भी, के एक्स एज 5 तब भी आंसर -2 ही आए। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। The given figure gives the graph of the polynomial, given figure gives graph of polynomial 2x square minus 7x plus k। Find the value of n।
says find the value of m. The given figure represents the graph of 2x square minus 7x plus k. You need to find the value of m. Right? मान्य, क्या है आंसर? थ्री बाई टू कैसे आया? सम को नहीं है, थ्री बाई टू आता है, फिर से चेक कर, फिर से चेक। सम 7 है, सम 7 है, फिर से चेक कर ग्राफिक। सम ऑफ जीरो क्या है? सम ऑफ जीरो क्या है इसमें? सम ऑफ जीरो क्या है? 7/2। 7 के साथ भी 3/2 नहीं आता। सम ऑफ जीरो क्या है इसमें? 7/2। और एक्चुअल जीरो क्या है? 11/2 एंड m। हाँ जी, ठीक है। सो 11/2 प्लस m इज इक्वल टू 7/2। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2 माइनस 11/2। आंसर विल बी माइनस। हाँ, अब तुम बताओ गलती क्या थी तुम्हारी? तो 3 और 3/2 कैसे आया था? सब्ट्रैक्ट 7 लेने के बाद भी 3/2 कैसे आ गया? समझ में आया? हाँ, कैसे आ रहा है? देखो गलती क्या कर रहे हो। 11/2 प्लस 7, बच्चे ये 5.5 हुआ, प्लस m, हाँ जी माइनस करोगे, हाँ 1.5, प्लस में आएगा या? हाँ ठीक है, m इज इक्वल टू 1.5। और ये m क्या है? कहाँ पे है ये? नेगेटिव साइड पर, है ना? तो हमारा माइंड रीजन करना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, मेरी गलती क्या है, राइट? मैंने भी कहा ना m क्या है? 1.5। तुम पॉजिटिव आंसर निकाल दिया और ग्राफ कह रहे हो वो नेगेटिव है, राइट? दिस इज 1.2। चेक माय आंसर, क्रॉस चेक माय आंसर। हाँ जी, जाओ।